अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं कि आत्म साक्षात्कार किस मानव को नहीं हो सकता है। तो देखिए, इस विषय में कुछ मापदंड दिए गए हैं और जो शास्त्रों में आचरण बताए हैं उसके अनुसार मैं आपके लिए उदाहरण दे करके बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए आपका किसी कारण से हाथ कट गया, तो कट गया तो इसको आप जोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो जोड़ नहीं सकते, ये पता है कि इसकी हानि हो गई, तो हमें उससे मोह नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि हाय मेरा हाथ कट गया, हाय मेरा हाथ कट गया, और ये फिर जुड़ा भी नहीं जा सकता है। तो बताओ फिर हाय हाय करने से फ़ायदा क्या है। तो ऐसे ही न्याय का एक पैमाना है। तो ये जो है शांति पर्व में महाभारत के में आया है, और ये दृष्टांत जो है सांख्य दर्शन में दे रखा है कि दो भाई थे, लिखित और शंख। तो दोनों ऋषि मुनि थे। वो 5 मिनट में कह दूंगा सारी बात को, ज़्यादा ज़्यादा 6 या 7 मिनट। तो दोनों भाई थे। तो वो जो है लिखित जो ऋषि था, अपने भाई से मिलने के लिए उसके आश्रम में गया। तो उसका भाई किसी कारण से अन्य गांव में या किसी शहर में चला गया था। तो वो पीछे से पहुंच गया, तो वहाँ जो है फल वाले वृक्ष थे। तो उन्होंने तोड़ करके उन वृक्षों में से फल को खा लिया। तो फिर जो है वो फिर शंख जो ऋषि थे वो आ गए। तो उन्होंने देखा कि भाई तुमने फल क्यों खाए, कि बन कि मैंने तो ये खा लिया कि हम भाई भाई हैं दोनों, कोई बात नहीं है, खा लिया। तो अब जो है बड़े भाई शंख मुनि जब बाहर के आश्रम में आए, तो उन्होंने उसके विषय में लिखित मुनि से पूछा, और लिखित मुनि ने उनसे बता दिया कि भाई तुमने ये फल खाए, ये बहुत बुरा किया है। शंख मुनि ने उनसे कहा कि भाई यह तो तुमने चोरी की है, मेरी बिना आज्ञा के फल को तोड़ा है और खाया है। आप समझ लीजिए ये दूसरे के फलों को खाने का क्या मतलब होता है। तो ये चोरी में आता है, और ये कुमार्गामी कार्य है, कार्य करने लायक नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि आप राजा के पास जाइए और उससे न्याय मांगिए। तो जो है लिखित जो मुनि था वो राजा के पास गया, और राजा के पास अपना अपराध कबूल कर लिया, उसने सारी बात को बता दिया। तो अपराध के प्रतीक में राजा ने उसको दंड मांगा। तब राजा ने उनसे कहा कि हस्तछेदन का दंड दिया जाता है। हस्तछेदन का मतलब होता है कि तुम्हारे हाथ को काटा जाएगा, तुमने हाथ से उस फल को तोड़ा था। तो निष्कर्ष अब क्या निकला इसमें? निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को सर्वदा सावधान रहना चाहिए, कभी भी बुरे कर्मों को, स्थैर्य, पैशून्य, क्रोध, लोभ आदि अकार्यों को न करे। और अकार्य करने वाला व्यक्ति मार्ग से पतित हो जाता है। कुमार्गामी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। अतः मुमुक्ष व्यक्ति को कभी भी अकार्य नहीं करना चाहिए, जो करने लायक है उसको करना चाहिए। अब ये पैमाना है सत्य मार्ग पर चलने का और धर्म मार्ग पर चलने का। बुरा कार्य कोई भी हो, हमें अष्टांग योग के अंदर चलना चाहिए। अष्टांग योग के अंदर आपको सभी प्रक्रियाओं को बांधा जाएगा।
ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी बहन बेटी को नहीं तकना, कोई व्यसनबाजी नहीं करना, नशेबाजी, चाहे आप तम्बाकू खाते हैं, चाहे गांजा खाते हैं, या सुल्फा पीते हैं, या चिलम पीते हैं, या बीड़ी पीते हैं, या दारू पीते हैं, या सुल्फा पीते हैं, कुछ भी करें, ये नहीं चलेगा उसमें। धन संग्रह भी नहीं किया जाता है, अनाज का संग्रह भी नहीं किया जाता है उसमें। मन कर्म वचन से किसी को कोसा नहीं जाता है। तब आप अष्टांग योग के अधिकारी होंगे और फिर इसके बाद आप आत्म साक्षात्कार के चित्तवृत्ति निरोध करते हुए अधिकारी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। ये पैमाना तो है कि हम किसी को उपदेश कर सकते हैं, अन्यथा हम उपदेश के अधिकारी नहीं हैं। ये सारे जो भी है, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप गीता का उपदेश क्यों नहीं देते भाई? गीता का उपदेश है 18 अध्याय को 18 दिन में आप उपदेश करिए, और बिना ढोल की बाजे के करिए। क्यों खर्चा बढ़ाते हो आप? हमें तो लोगों को सुधारना है तो करिए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं जितना वीडियो बनाता हूं, मैं कोई सब्सक्राइबरों के लिए नहीं बनाता हूं। सब्सक्राइब करो या मत करो, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि न्याय के मार्ग पर चलिए, परमात्मा का ध्यान और स्मरण करिए, और अपने कार्यों को करिए, लेकिन ईमानदारी से करिए। वहां आपको माला कंठी फिराने की जरूरत नहीं है, भगवान के ध्यान स्मरण की जरूरत नहीं है। आपके कर्म ही धर्म बन जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपके लिए, मान के चलिए आप किसी अपनी खेती में कार्य कर रहे हैं, तो किसी की मेड़ को मत तोड़िए, किसी के फलों को मत ताकिए, किसी के चारे वगैरह की चोरी मत करिए, किसी के खेत को मत चराइए। जब इनको नहीं करोगे तो आपका जो कर्म है वो धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, और ईश्वर पे आपकी पल पल की नज़र है, चाहे आप चोरी करने वाले हैं या ईमानदारी करने वाले हैं, उससे तो कोई छुपा ही नहीं सकता है। तो इसी के आधार पर आपका अगला जन्म मिलेगा। और जो ये जीवात्मा हमारे अंदर रह रही है, जिससे हम बोल रहे, खा रहे, डोल रहे, ये जब तक कार्य कर रहे हैं, जब तक इसमें जीवात्मा है, तो जीवात्मा का कोई जाति नहीं होती है। ये कर्मों के आधार पर, जैसा परिवार वैसी पहचान, मान सम्मान, ये तुम्हारे कर्मों के आधार पर मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर जो कर्म करेगा, अच्छे और चरित्रवान रहेगा, वो उच्च पद पर प्राप्त करेगा। फिर जो है अच्छी जगह पे आपको सुख सुधा वाले घर में जन्म मिलेगा। तो इस तरह से ये वो है। तो जाति का एक पैमाना बनाना ये गलत है भाई। एक दिमाग में सोचिए, आज कोई लड़की किसी से संबंध बनाती है और उसका कोई लड़का होता है तो उसको स्वीकार भी नहीं किया जाता है। जैसे आप करण को ले लीजिए, वो जो है सूत पुत्र कहलाया, और फिर वो कितना महान बना और जो है युद्ध में प्रवीण हुआ, लेकिन उसको सूत पुत्र के नाम से पुकारा गया, और सबको पता था कि वो पांडु का पुत्र है, वो कोई सूर्य पुत्र नहीं था। ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सी कहानियाँ हैं। तो जो आदमी इस पृथ्वी पर अच्छे कर्म करेगा, आचरण करेगा, वही महान बनेगा। रही बात ऐसी, किसी को मान सम्मान या क्या मिलता है कि जो आत्म साक्षात्कार कर लेगा प्रकाश रूप में, ये मेरी गारंटी है, वो धन संपत्ति नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? कि वो उसकी जो है भौतिक संपदा बाधित हो जाती है। वो लास्ट एंड फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, इसके बाद उसकी उन्नति संभव नहीं है। भौतिक क्षमता उनको मिलती है जो कुछ आडंबर करते हैं, झूठ सांस बोलते हैं। वहाँ सत्य के मार्ग पर चलने पर आपको जो है धन संपत्ति नहीं मिलेगी। केवल आपके जीवन बसर करने लायक साधन आपके बनते रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल यही होता है। तो ये पैमाना है सही मार्ग पर चलने का। आप देख लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है भाई और बहनों। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।